रिमूव टू, आज का टॉपिक है रिमूव टू, और रिमूव टू में भी हम ग्रुप सी देख रहे हैं, ग्रुप सी को पढ़ रहे हैं। और ग्रुप सी, जब भी हमको वाक्य से टू को रिमूव करना हो, तो यदि सेंटेंस की बनावट, कोई भी सेंटेंस है उसकी बनावट सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस नाउन के आधार पर हो, तो उसमें से टू निम्न नियम द्वारा हटाया जाता है। जब भी, बात को समझिए, जब भी स्ट्रक्चर जो होगा, बात को समझिए, स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा इस पर आधारित रहेगा। तो हमको एक्टिव से पेसिव, जब हम, सॉरी ध्यान अलग चला गया, हाँ, जब भी स्ट्रक्चर ये रहे तो हमको रिमूव कैसे करना है टू, उसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल होगा, पहला जो रूल होगा वो टू के पहले वाला पूरा शब्द लिख देंगे, ये हमारा पहला रूल होगा। बात को थोड़ा समझना, सबसे पहला जो रूल होगा हमारा, टू के पहले वाला पूरा शब्द लिख दीजिए। दूसरा जो हमारा रूल होगा, टू के बदले सो लिख करके और एडजेक्टिव जोड़ देना है। टू के बदले सो लिख करके एडजेक्टिव जोड़ देना है। उसके बाद एडजेक्टिव जोड़ने के बाद फोर रहेगा, उस फोर के बदले हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। जो भी फोर रहेगा, इस फोर के बदले में फोर को हटा करके और एक शब्द नया ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं दैट, ठीक ना, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चौथा जो रूल है हमारा, सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट बी या कुड नॉट बी, ये लगाना है। इससे पहले जो रूल था उसमें सिर्फ कैन नॉट या कुड नॉट लगाते थे, याद है, लेकिन इस वाला में हमको कैन नॉट बी और कुड नॉट बी का प्रयोग करना, ये चीज ध्यान रखना। अगला रूल है, सबसे लास्ट रूल है, और जो होगा उसके बाद वाला जो भी शब्द होगा सब उतार। अब एक एग्जांपल देख लो थोड़ा, एग्जाम्पल देख लो क्या होगा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होगा सचिन इज टू ओल्ड सचिन, एग्जाम्पल तो क्या होगा समझिए, एग्जाम्पल होगा सचिन इज टू ओल्ड फॉर अ कैप्टन, ठीक ना। ये अब स्ट्रक्चर एक बार हम जब CAPTAIN, हाँ सही, कैप्टन होता है, टेन, कैप, कैप क्योंकि मूरी पर होता है कैप, हाँ इसको याद करेंगे तरीके कैप और टेन, ठीक ना। तो कैप्टन, बात को समझिए, सचिन इज टू ओल्ड फॉर अ कैप्टन। अब सचिन जो है वो कैप्टेंसी के लिए बहुत ज्यादा ओल्ड है, बूढ़ा है, ठीक ना, मतलब इतना बूढ़ा है कि वो जो है कैप्टन नहीं बन सकता। चलिए इसको हम बनाने के लिए बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज हम तसल्ली कर लेंगे कि क्या ये जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर पर आधारित है, तो चेक कर लेंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, टू तो टू है, एक एडजेक्टिव है तो टू के बाद एडजेक्टिव है, फोर है तो फोर है, और नाउन है तो नाउन। यानी अब हम इस बात से आश्वस्त हो गए, ठीक ना, कि जो ये हमको एग्जाम्पल दिया है बनाने के लिए, ये पार्टिकुलर ग्रुप सी पर आधारित है, ठीक ना। तो इस बात से जब हम अस्वस्थ हो गए तो हम अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सेंटेंस से रिमूव करेंगे टू को। कैसे रिमूव करें समझना, सबसे पहला रूल को फॉलो करेंगे और एक एक रूल को फॉलो करते चलेंगे और हमारा रिमूव होते जाएगा टू बनते जाएगा। सबसे पहला काम क्या है इसको थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहला काम हमारा है टू के पहले वाला पूरा शब्द लिख दे, ये पहला रूल है। सेंटेंस में देखते हैं टू कहाँ है, तो टू योर है ना, टू योर, तो इस टू के पहले ईज तक यहाँ तक लिख दें। ओके, तो लिखाएगा सचिन सचिन लिखा गया, ईज, यानी पहला नियम मेरा समाप्त हो गया कि टू के पहले वाला पूरा शब्द लिख दिए। दूसरा है टू के बदले सो लिखना है, तो जो टू है TOO वाला, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, SO, क्या लिखेंगे, SO यानी सो लिखेंगे, ठीक। ये दूसरा नियम। और एक और गाता है इसी में, सो लिख करके रुकना नहीं है, एडजेक्टिव जो भी होगा उसको जोड़ देना। एडजेक्टिव जो रहेगा
ठीक ना, उसको जोड़ देना। एडजेक्टिव क्या होगा, टू के जस्ट बाद रहेगा वो एडजेक्टिव होगा। तब बगल में ओल्ड है तो इसको ओल्ड के लिख दे। सचिन इज सो ओल्ड, हो गया। ये नियम मेरा दूसरा समाप्त। तीसरा नियम कहता है फोर के बदले दैट लगाएं। तो फोर है, इसके बदले क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। तो क्या होगा, फोर के बदले हम लिखेंगे दैट। तीसरा नियम मेरा समाप्त हो गया। आते हैं चौथा नियम। चौथा नियम कहता है सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट बी या कुड नॉट बी। कैन नॉट बी तब लगता है जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, और कुड नॉट बी तब लगता है जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, कैन नॉट बी का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सचिन। सचिन के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ही का, तो लिखेंगे ही। सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट बी लगा दें, लिखेंगे कैन नॉट। कांट बी, हो गया, ही कांट बी है। उसके बाद चौथा नियम खत्म। कुछ नहीं कह रहा है, पांचवा नियम और सबसे लास्ट और सबसे अंतिम वाला नियम कहता है फोर के बाद वाला शब्द को लिख दें। तो फोर के बाद ए कैप्टन है ना, तो फोर के बाद सीधे लिख देंगे ए कैप्टन। हो गया, बात समझ में आई सबको। कुछ नहीं करना है, ठीक ना। आप इसको देखिए और बनाइए, आसानी से बनेगा, तो ज्यादा हार्ड नहीं है ये। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। हो गया, चलिए इसको एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल खुद से बना कर दिखाओ। ही इज टू स्लो स्लो फॉर अ रनर। ही इज सो स्लो फॉर अ रनर। इसको आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में से टू को हटाना है, टू को रिमूव करना है। देखिए कैसे रिमूव होगा, फटाक से इसको एक बार बनाइए। बनाइए इसको, सेंटेंस को जल्दी। बन गया, चलिए देखिए। अब इसको हम एक बार बनाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है ही इज टू स्लो फॉर अ रनर। कुछ नहीं करना है, ये रूल को फॉलो करते जाएंगे, बनता जाएगा। रूल को फॉलो करते जाएंगे, बनता जाएगा। पहला रूल है टू के पहले वाला पूरा शब्द लिख दें। तो टू के पहले ही इज है तो पूरा लिख दीजिए। तो अगला नियम है टू के बदले सो लिख के एडजेक्टिव जोड़ दीजिए। तो टू के बदले सो लिख करके और स्लो एडजेक्टिव है उसको जोड़ दिए, जोड़ दिए। उसके बाद अगला नियम है फोर के बदले दैट का प्रयोग करिए। फोर यह है, एक के बदले में लिखिए दैट, इसके बदले लिखेंगे दैट। उसके अगला नियम है सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट बी या कुड नॉट बी का प्रयोग करें। प्रेजेंट में है कैन नॉट बी लिखो, ही को ही लिखेंगे, ही है। और होगा ही कांट बी, ही कांट बी है।
ही जो है यहाँ रूल में क्या देख लीजिए, ही कहाँ से आया समझिए, सब्जेक्ट है ना, रूल में सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बी या कुड नॉट बी है ना, रूल में लिखा हुआ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ तो सब्जेक्ट तो तुम्हारा यह हो गया ही, ये ही को यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक ना, क्योंकि रूल में कहता है सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट बी या कुड नॉट बी का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट में ही है तो इसी ही को यहाँ लिख दिए, और जब यहाँ लिख दिए तो ही लिखा गया, कैन नॉट बी तो कैन नॉट बी लिख दिए, ठीक ना, उस हाँ प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, नाउन का प्रयोग नहीं करना, ठीक ना, कहने का मतलब वही हुआ, एक बार सेंटेंस में नाउन का प्रयोग होता है, बाकी दूसरा बार प्रोनाउन का प्रयोग होता है, अगर इस तरह से प्रयोग रहता तो हम लोग को प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक ना, अगर एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक को है पूरा, जब इसको बना रहे हैं तो एक को सेंटेंस है, इसीलिए ही के लिए अति कोई नाम रहता है, यहाँ कोई नाम के बदले पार्टिकुलर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि बार बार नाम का प्रयोग से झंझट से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया है। अगर तुम देखो, अगर हम राम पर कोई निबंध लिख रहे हैं तो राम 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 करते रह जाएंगे ना, लेकिन लेकिन जो है प्रोनाउन का प्रयोग करना उचित माना जाता है। हर बार आप ऐसे लिखिए, जब भी आप ऐसे लिखिए, कोई महात्मा गांधी पर लिखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर लिखना है, डॉक्टर राधा कृष्ण पर लिखना है, तो इनके बारे में एक बार नाम का प्रयोग कर लीजिए, दो बार नाम का प्रयोग कर लीजिए, बार बार नहीं, बार बार से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ही का प्रयोग किए हैं, ठीक ना, वहां पर सचिन के बदले में ही का प्रयोग किए हैं। चलिए, तो कैन नॉट बी क्या होगा, आर एन आर लास्ट में, चलिए देख लीजिए, मिला लीजिए, सही है, ठीक ना, आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ग्रुप सी यही है, ग्रुप सी, बस स्ट्रक्चर याद रखना है, रूल याद रखना है, सेंटेंस बन जाएगा खुद ब खुद, ठीक ना, फिर अगले दिन हम पढ़ेंगे ग्रुप डी,